और विनोद बेदर्दी के पास इसलिए हूं क्योंकि कल एक थावे महोत्सव में प्रियंका सिंह जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, उन्हें मंच पर बेइज्जती किया गया है। बहुत ही घटिया समझिए कि वहाँ के जिला प्रशासन का जो काम है वो किया गया है। और उसके साथ ही साथ वो जो मंच संचालिका है उससे घटिया तो कोई हो ही नहीं सकता है। उस संचालिका नहीं जानती है कि प्रियंका सिंह कौन है। उस जगह पे हम होते, चाहे हमसे बड़े कलाकार जो लोग हैं, खेसारी जी, पवन जी हैं, पवन जी होते तो पक्का वो तो पीट जाती वहाँ। पवन जी हाँ चला देते। वो तो कन्फर्मली है कि पीट देती। उस जगह पे हम रहते तो हम बताते कि सिंगर क्या होता है और एंकर क्या होता है। ठीक है, मंच संचालक को हम लोग बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं। संचालिका थी ना, वो प्रियंका सिंह को नहीं जानती होगी। अगर प्रियंका सिंह को जानती होती ना तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि उनको बीच में टॉर्चर कर देना। शारदा सिन्हा जी, कल्पना जी, और उनके बाद में अगर किसी का नाम आता है तो प्रियंका सिंह जी का नाम आता है। विनोद बेदर्दी के साथ ऐसा होता, आप बोले थे कि थप्पड़ चला देते, जो मंच साझा कर रहे थे उन्हें थप्पड़ मार सकते थे। एकदम थप्पड़ पक्का मार देते थे थप्पड़। क्योंकि देखिए, प्रियंका सिंह के लिए गाने का मंच का कमी नहीं है। गोपालगंज के धरती, जो कि पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी भोजपुरी सुना जाता है तो ये बोला जाता है गोपालगंज की प्रियंका सिंह। ये हम चंपारण से आते हैं और मोतिहारी ज़िले में जितने भी हम लोग के कलाकार जो हम लोग के संगठन में जुड़े हुए हैं, हम लोग का एक तुरंत ही मीटिंग किया जाएगा और जो मंच संचालिका है उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। और नमस्कार, आप देख रहे हैं VND न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी मैं विनोद बेदर्दी के पास हूं और विनोद बेदर्दी के पास इसलिए हूं क्योंकि कल एक थावे महोत्सव में प्रियंका सिंह जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, उन्हें मंच पर बेइज्जती किया गया है। वो भी एक एंकर के थ्रू। और एंकर के थ्रू किस लिए बेइज्जती किया गया है? उन्हें रोक दिया गया है गाना गाने से। थावे महोत्सव में विनोद बेदर्दी जी हैं, गायकर हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, नेता हैं, सब कुछ है। उन बात रखेंगे। उनसे पहले मैं सबसे पहले VND न्यूज में आपका स्वागत है विनोद बेदर्दी जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके VND न्यूज़ को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, मेरा प्रणाम है। विनोद बेदर्दी जी, कल थावे महोत्सव में प्रियंका सिंह जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, उन्हें कल बेइज्जती किया गया है स्टेज पर। इस पर क्या कहिएगा? बहुत ही घटिया समझिए कि वहाँ के जिला प्रशासन का जो काम है वो किया गया है। और उसके साथ ही साथ वो जो मंच संचालिका है उससे घटिया तो कोई हो ही नहीं सकता है। उसके जगह पे अगर हम रहते ना, अगर प्रियंका सिंह जी जहाँ गा रही थी और उनको जिस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा था, उस जगह पे हम रहते तो हम बताते कि सिंगर क्या होता है और एंकर क्या होता है। ठीक है, मंच संचालक को हम लोग बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं। हमारे भी टीम में मंच संचालक हैं, तो मंच संचालक का काम होता है कि एंकर को सिंगर को बुलाए मंच पे और उनसे बेहतर से बेहतर उनका इंट्रोडक्शन करवा करके और उनको पब्लिक के सामने फेस करें, ताकि गाते वक्त में उनसे माइक ले लिया जाए, उनको डिस्टर्ब कर दिया जाए, रोक दिया जाए। ये क्या है? तो ठीक है, सरकारी कार्यक्रम हो रहा था, महोत्सव हो रहा था, हम लोग भी महोत्सव में गाते हैं। कहा जाता है कि वहाँ के कलाकार थी, लेकिन प्रियंका सिंह एक नाम और एक पहचान है जिन्हें पद्म भूषण से, तो उन्हें तो टाइम देना चाहिए। देखिए, वो जो मंच संचालिका थी ना, वो प्रियंका सिंह को नहीं जानती होगी। अगर प्रियंका सिंह को जानती होती ना तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि उनको बीच में टॉर्चर कर देना। क्योंकि प्रियंका सिंह एक ऐसी भोजपुरी की साफ सुथरी गायिका है और इतनी अच्छी गायिका, मैंने समझिए कि कल्पना जी, शारदा सिन्हा जी, कल्पना जी, और उनके बाद में अगर किसी का नाम आता है तो प्रियंका सिंह जी का नाम आता है। उन्होंने महुआ चैनल के लिए गाया है, कितने बड़े बड़े चैनलों के लिए गाया है। भोजपुरी में कोई ऐसा फिल्म नहीं बनता है जिसमें प्रियंका सिंह जी नहीं गाती हैं। प्रियंका सिंह जब स्टेज पर से उनसे माइक छीना जा रहा था तो रोने लगी थी। विनोद बेदर्दी के साथ ऐसा होता, आप बोले थे कि थप्पड़ चला देते, जो मंच साझा कर रहे थे उन्हें थप्पड़ मार सकते थे। एकदम थप्पड़ पक्का मार देते थे थप्पड़। क्योंकि देखिए, प्रियंका सिंह के लिए गाने का मंच का कमी नहीं है। क्योंकि उनको लगातार 6 साल तो उनको बेस्ट ऑफ प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है
पद्म भूषण अवार्ड भी उनको मिला हुआ है। अगर वैसे कलाकार के साथ में अगर इस तरह की बदसलूकी की जाए तो थप्पड़ तो लाजमी बनता था उस मंच संचालिका को। मंच संचालिका नहीं जानती है कि प्रियंका सिंह कौन है। उस जगह पे हम होते, चाहे हमसे बड़े कलाकार जो लोग हैं, खेसारी जी, पवन जी हैं, पवन जी होते तो पक्का वो तो पीट जाती वहाँ। पवन जी हाँ चला जाते, वो तो कन्फर्मली है कि पीट देती। पवन जी को वो डिस्टर्ब करवे नहीं करती, क्योंकि पवन जी के बारे में वो जानती हैं कि वो कितना मुंडल है। वो एक बार डिस्टर्ब करती ना, 2-3 थप्पड़ वहीं पे जड़ देते हैं। क्या प्रियंका सिंह को घर के होने के नाते इस चीज़ों को दिखाया गया उनको? देखिए, घर के होने के नाते घर में तो और ज़्यादा सम्मान मिलता है ना। हाँ, ये राइट है। आज पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी भोजपुरी सुना जाता है, बड़ी माने समझिए कि गौरवशाली है गोपालगंज के धरती, जो कि पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी भोजपुरी सुना जाता है तो ये बोला जाता है गोपालगंज की प्रियंका सिंह। राइट। गोपालगंज की प्रियंका सिंह के नाम से जाना जाता है गोपालगंज। गोपालगंज ने बहुत सारे स्टारों को दिया है, बहुत सारे स्टार को दिया है। क्या प्रियंका सिंह के जो महोत्सव में हुआ, विनोद बेदर्दी क्या करने वाले हैं उनके साथ, जो मन संस्कार? देखिए, हम चंपारण से आते हैं जी। और मोतिहारी ज़िले में जितने भी हम लोग के कलाकार जो हम लोग के संगठन में जुड़े हुए हैं, हम लोग का एक तुरंत ही मीटिंग किया जाएगा और जो मंच संचालिका है उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। और प्रियंका सिंह के लिए खुल करके हम लोग खड़े हैं। कहीं भी अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी करना हो तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जिला प्रशासन को ये बताया जाए कि देखिए, अगर हमें कभी भी अगर हमें सच में बोल रहे हैं कि कभी भी अगर हमें नेतृत्व करने का मौका मिल जाए ना, तो मैं अगर 5 घंटे का कार्यक्रम होता है ना, सरकारी कार्यक्रम 4 घंटे 5 घंटे का होता है, उसमें से अगर 5 घंटा होता है तो 4 घंटा तो हम भोजपुरी कलाकार को ही प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये मेरा मिट्टी का ये है, भाषा है, ये मेरा तन मन में बसता है। भोजपुरी हम लोग का माई है। जब विनोद बेदर्दी जी, जैसे हुआ जाता है कि वही लोग मंच पर जो सजा कर रहे थे, वही लोग भोजपुरी को कहते हैं कि भोजपुरी में अश्लील गाया जाता है, और वही लोग प्रियंका सिंह को रोक देती है। ये कितना बड़ा चीज़ गलत है। अच्छा, हिमेश रेशमिया जी को बुलाया जाता है, एक हिंदी से बॉलीवुड से बुलाया जाता है, उनको गवाया जाता है। वो बॉलीवुड में बहुत अच्छे नामचीन है, ठीक है, हम भी सब दुनिया जानती है कि नामचीन है। तो प्रियंका सिंह भी तो भोजपुरी में बहुत बड़ी नामचीन है। हर मूवी में गाती है। उनके हर मूवी, हिमेश रेशमिया जी को हर मूवी में नहीं गाने का मौका मिलता है। बॉलीवुड में जितने भी, मान लीजिए कि उनका जो स्तर है, बॉलीवुड वो है, मेरा हम लोग का टॉलीवुड है, भोजपुरी है। तो इसमें जो भी हम लोग के भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना भी फिल्म बनता है, इसमें तो हर एक फिल्म में प्रियंका सिंह को गाने का मौका मिलता है, लेकिन हिमेश रेशमिया जी को पूरे फिल्म में मिलता है? नहीं मिलता है। जिस फिल्म में वो म्यूजिक देते हैं, हो सकता है कि कहीं जिस सिंगर से वो लोग गवाना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि ये हिमेश रेशमिया ही परफेक्ट बैठ रहे हैं, तो उनसे गवा लिया जाता है, क्योंकि एज ए म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उसके बाद में एक अच्छे लिरिक्स भी हैं, लिरिक्स राइटर भी हैं, और उसके साथ साथ प्लेबैक सिंगर भी हैं। उनका इंडियन आइडियल में जजमेंट भी करते हैं। तो वो तो बड़े नामचीन है नहीं है, लेकिन फिर भी उनको हर एक फिल्मों में नहीं गवाया जाता है। लेकिन प्रियंका सिंह ऐसा, माने समझिए कि नामचीन कलाकार है हम लोग के भोजपुरी के लिए, कि उन्हें हर एक फिल्म में गवाया जाता है। तो यही है, हिमेश रेशमिया को नहीं रोकी और प्रियंका सिंह को रोक दी कि वो भोजपुरी में गाती है, यही कारण है क्या पूरा? एकदम। क्योंकि देखिए, हिमेश रेशमिया के बारे में जानती होंगी, प्रियंका सिंह के बारे में वो जानती ही नहीं होगी। कहीं से उठा करके उसको मंच पे खड़ा कर दिया गया होगा। विनोद बेदर्दी जी, अगर वो जो मंच संचालिका थी, अगर वो लाइव आकर उनसे माफ़ी मांगती हैं तो क्या इसे मामला को शांत कर दिया जाए? हाँ, एकदम। अगर वो आ करके लाइव आ करके प्रियंका सिंह के सामने जा करके उनसे माफ़ी मांग करके और वीडियो अपलोड करें तो ये मामला शांत हो जाएगा। नहीं तो हम लोग तो भाई शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे इसके लिए, क्योंकि हम लोग भोजपुरी कलाकार हैं और भोजपुरी कलाकार को सम्मान नहीं मिलेगा हमारे मिट्टी पे ही। हमारे ज़िले में केसरिया महोत्सव होता है, 5 बार गाए हैं हम जी, 5 बार गाए हैं। अभी तो इधर बंद चल रहा है, कोरोना के बाद से नहीं हो पाया है केसरिया महोत्सव, लेकिन हम 5 बार कंटिन्यू गाए हैं केसरिया महोत्सव में। आज लीचीपुरम महोत्सव का आज आखिरी दिन है, उसमें भी हमको शामिल होना है।
तो हम लोग को आदर सम्मान के साथ बुलाया जाता है और हम लोग मंच पे गाते हैं। पैसा थोड़ी लेते हैं, महोत्सव में जाने के लिए पैसा नहीं लेते हैं। वहीं बॉलीवुड से कलाकारों को बुला करके पैसा दिया जाता है, क्योंकि उनको पैसा देकर उनको गवाया जाता है। हाँ, उनको पैसा दे करके बुलाया जाता है और हम क्षेत्रीय कलाकारों को पैसा दे करके नहीं बुलाया जाता है। हाँ, ये है कि मेरे केसरिया के धरती पे जो भी कार्यक्रम हुआ है आज तक, केसरिया महोत्सव, उसमें क्षेत्रीय कलाकारों को भी उतना ही मान सम्मान दिया जाता है, उतना ही मान सम्मान के साथ उनको बुलाया जाता है और उनके साथ अच्छा बिहेव किया जाता है। आखिरी में क्या संदेश रहेगा प्रियंका सिंह के लिए और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, जो लोग अभी तक नहीं आए उनके लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी प्रियंका सिंह को जानते हैं, प्रियंका सिंह को लगभग भोजपुरी को जानने वाले जितने भी कलाकार हैं वो 110% जानते हैं। बड़े बड़े स्टार हैं, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी प्रियंका सिंह के सपोर्ट में आइए और सबसे पहले जिला प्रशासन को और उस मंच संचालिका को बताइए कि प्रियंका सिंह चीज़ क्या है। प्रियंका सिंह बहुत बड़ी हस्ती है भोजपुरी के लिए, एक समझिए कि प्रतिष्ठित कलाकार है, इतना बड़ा प्रतिष्ठित कलाकार हैं कि सरदार सिन्हा को किसी भी कार्यक्रम के लिए आप आमंत्रित कर सकते हैं जी। जिस तरह कल्पना जी को किसी भी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, सेम उनके बाद में अगर किसी का नंबर आता है तो प्रियंका सिंह का आता है और प्रियंका सिंह के साथ सारे कलाकार खड़ा हों और इनका पुरजोर समर्थन करें। भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, ये लोग, क्या इनको आना चाहिए इनके लिए? इन लोग के साथ में तो सैकड़ों गाना होगा प्रियंका सिंह जी का। पवन सिंह, खेसारी, रितेश पांडे, दिनेश लाल यादव, चाहे जितने भी बड़े स्टार हैं उनके साथ में सैकड़ों गाना होगा प्रियंका सिंह जी का। उन लोगों को भी सामने आ करके और प्रियंका सिंह के सपोर्ट में लाइव आकर के बताना चाहिए जिला प्रशासन को और उस मंच संचालिका को कि प्रियंका सिंह भोजपुरी की समझिए कि शान है और गोपालगंज की बेटी है और बेटी का मान सम्मान करना हर जगह जरूरी होता है। अगर वो एक मंच संचालिका भी कहीं का ना कहीं का बेटी है, लेकिन वो बेटी अगर बेटी की मतलब को जानती ना तो इस तरह से बिहेव नहीं करती। गोपालगंज की बेटी और बिहार की बेटी है और उनके साथ व्यवहार गलत हुआ, विनोद बेदर्दी उनके साथ खड़े हैं, दिल से खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बेदर्दी जी आपका मेरे चैनल पर टाइम देने के लिए। थैंक यू। मैं अभिषेक दुबे, BND न्यूज़, सचिन सिंह के साथ। जय हिंद।